हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का टॉपिक है यूपी स्पेशल। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जैसे यूपी, फिजिकल यूपी, जिसमें नदियाँ, नाले, रामसर साइट्स और तो मिट्टी। आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे जनसंख्या, और ये फालतू की चीज़ें नहीं, जो एग्जाम रिलेटेड है, बस उसी पे फोकस किया है और ज़्यादा चीज़ों पे नहीं। जैसे यूपीपीसीएस है, हर एग्जाम में, यूपी के हर एग्जाम में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे इसमें सिंचाई है, वन्य जीव खोज, मतलब उद्योग, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं। तो आइए, चलिए देखते हैं। जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 16.50% है। दोस्तों, मैं जिस पे ये लाइटें चलाऊंगा वो मेन चीजें हैं, ठीक है। स्त्री पुरुष अनुपात है 912। जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। दशक वृद्धि दर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आता है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे पहले नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। पहले आता था ये 5वें पे, क्योंकि जब से आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कट गया है, तब से 5वें नंबर पे आने लगा है। फिर आया 10 की वृद्धि 20.20%। ठीक है दोस्तों। शहरी जनसंख्या 22% और ग्रामीण जनसंख्या 77%, 77.7%। दोस्तों, अभी भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। अच्छा, हिंदू 79.73, मुस्लिम 19.26, सिख 0.32%, ईसाई 0.18। ठीक है दोस्तों, हिंदू सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, फिर मुसलमान है। अब आइए साक्षरता देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है। मतलब 67%, आप ऐसे याद रखिए, 67% है। और सबसे अच्छी चीज है कि सब 67 जैसे साथ साथ लास्ट में सारे में पुरुष साक्षरता दर 77.3% है और स्त्री साक्षरता 57% है। अब दोस्तों, ये आता है, ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या आता है कि स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर कितना है। 57 और स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर कितना है, अप्रोक्स 20। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस स्त्री, ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस में आया है ये क्वेश्चन, आरओ में। ठीक है, तो स्त्री साक्षरता 67.7% है, पुरुष साक्षरता 77.3% है, स्त्री साक्षरता 57% है। अब आते हैं नगरीय साक्षरता दर पे। तो जो नगरों की है, जो शहर हैं, उनकी है 75.1, 75.1%। उसमें 80% पुरुष हैं और 69.2% स्त्रियां हैं पढ़ी हुई। गांव में आते हैं, गांव में देखते हैं ग्रामीण साक्षरता दर 65% है दोस्तों। गांव की साक्षरता दर कम है अभी। ठीक है, इसमें पुरुष 76.3% पढ़े हुए हैं और स्त्रियां 53.7%। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, स्त्री साक्षरता दर 67.7%, पुरुष साक्षरता दर 77.3%। ध्यान रखना, 67, 77, 57। और जब इनका अंतर पूछा जाए तो 77 में से 57 घटा देना। ठीक है, ये चीज पूछी जाती है पेपर में। अब दोस्तों देखते हैं प्रशासनिक इकाइयां। ठीक है,
आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 है, मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 और सबसे ठीक है 75वां जिला। ग्राम पंचायतें हैं 58,176 और नगर निगम है 17। दोस्तों ये पूछा गया है नगर निगम कितने हैं, ठीक है। अब विद्युत से रिलेटेड हैं जो क्वेश्चन है, इसमें वैसे तो बहुत सारा है पर कुछ ही पे हम जो है उसी पे फोकस करते हैं। हरदोआगंज ताप विद्युत गृह है कहाँ है, अलीगढ़ में, ठीक है। 1942 में बना, ये बस रटना है। ये तो हरदोआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है, अलीगढ़ में। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा। दोस्तों परमाणु विद्युत केंद्र है, न कि क्या कहते हैं पन विद्युत केंद्र, पानी से नहीं। जैसे अब नरौरा में गंगा जी चल रही हैं तो ये समझ लो क्या कहते हैं कि पानी से है, ये परमाणु है। बहुत लोगों को नहीं पता रहता है ये सारी चीजें। परमाणु विद्युत केंद्र है यूपी का, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन 1972। यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है 165 किलोमीटर, नोएडा से आगरा। जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्य हैं 80, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य हैं 31, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य हैं 403 और विधान परिषद 100, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य 31 और विधान परिषद के कितने हैं, ये पूछा गया है पीसीएस में। आइए अब कृषि से रिलेटेड कुछ देखते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 9। दोस्तों ये तो आप रटी लो, 9 तो आप रटी लो, कहीं भी आए कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 9, जहां आ जाए वहां लगा दो। किसान वही योजना 1992 आता है ये पेपर में, चकबंदी योजना 1954 आता है। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, आता है पेपर में। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। कृषि निर्यात जोन आगरा आलू, सहारनपुर आम, लखनऊ आम। दोस्तों ये तो आप रटी लीजिए, ये वाले जो है कृषि जलवायु क्षेत्र, इनमें से तो आपको हर पेपर में एक मिलेगा, हर पेपर में। कृषि जलवायु प्रदेश 9 है, किसान वही योजना 1992 में, चकबंदी योजना 1954, सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर जो नरौरा से निकलती है, सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को, कृषि निर्यात जोन आगरा, सहारनपुर और लखनऊ। अब ये देखते हैं सिंचाई। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से होती है, नलकूप मतलब ट्यूबवेल वगैरह से, ठीक है। नहर से 15% होती है, कुआं से 8.7% और तालाब से 0.5%। तो सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। अब ये है इंडियन सर्वे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो देखते हैं, 2019 की है। उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में वन प्रतिशत है 6.8%। दोस्तों ये एग्जाम में आया है, ठीक है। ये तो आते ही हैं, ये जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वन एवं वन्य जीव से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम, सर्वाधिक वन कहाँ है, सोनभद्र है। सबसे कम कहाँ है, भदोही में, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ है, सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ है, भदोही में, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कहाँ है, चंदौली में। सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, ठीक है दोस्तों। ललितपुर झांसी के नीचे है, बिल्कुल नीचे, ठीक है।
ललितपुर कहाँ है? झांसी के बिल्कुल, और एमपी से लगा हुआ है पूरा। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा बड़ा पक्षी वन्यजीव्यार लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव्यार कन्नौज। ठीक है। सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार शेख पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़। वैसे पटना पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। और ठीक है। पहला ग्राम वन है बेल हेल्थी ग्राम सोनभद्र। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देख लीजिए, थोड़ा मैप में देखते हैं। ये सोनभद्र है। सोनभद्र ये ललितपुर है दोस्तों। ललितपुर की ज्यादातर केवल एक ही जिले से लगता है, उत्तर प्रदेश के एक ही जिले से वो ललितपुर लगता है। ठीक है। और तीनों तरफ से एमपी है। सोनभद्र 4 स्टेट से लगता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। और सबसे ज्यादा वन यहीं पाए जाते हैं। और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? भदोही। सोनभद्र, मिर्जापुर और उसके ऊपर है भदोही। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लिए, भदोही इसके ऊपर है। ठीक है। अब आते हैं खनिज पे। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974। यूरेनियम निकलता है, हर एग्जाम में मिलेगा ललितपुर में। हीरा निकलता है बांदा से। दोस्तों हर एग्जाम में मिलेगा आपको ये। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य खनिज विकास निगम 1974। यूरेनियम ललितपुर में है, हीरा बांदा में है। अब देखते हैं उद्योग। दोस्तों सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। ठीक है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा जो लोगों को रोजगार यूपी देता है वो कृषि से मिलता है। उसके बाद हथकरघा, जो तो हाथ से बनाने वाली चीज है। ठीक है। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया। चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ठीक है। भारत उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ये तो आपको अक्सर एग्जाम में मिल जाएगा, कि हर एग्जाम में मिल जाएगा आपको। ठीक है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ। इंडियन पाली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज। दोस्तों ये तो रटना है, ये इसमें कोई वो नहीं हो सकता कि क्या कहते हैं, इससे इससे भी कम कोई नहीं बता पाएगा आपको। आयुध उस उप इस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर। अफीम खान कारखाना गाजीपुर। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला बरेली। ये तो याद कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर बरेली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी। दोस्तों इनमें से इम्पोर्टेंट है बहुत। मैनचेस्टर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में है। ठीक है। आयुध उप इस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में पूछा जाता है। अफीम कारखाना गाजीपुर में। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को में है। ठीक है। अब आते हैं पर्यटन से। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, सन याद कर लीजिए 1974। ठीक है। ये पूछी जाती है। हेरिटेज आर्क 3 है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। ठीक है तो फ्रेंड्स, ये ऐसे है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। मैत्री परियोजना बौद्ध स्थलों से का विकास से रिलेटेड है, रट लीजिए। इसमें कोई वो नहीं हो सकता कि क्या कहते हैं छूटा जाए, ये रटनी है चीजें। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974। मैत्री परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास से है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ताजमहल 1983, आगरा का किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1983। ये आगरा के सारे लोग जानते होंगे, देखा भी होगा आगरा में ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। ठीक है।
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विकास सूची, ठीक है, यूपी की रामलीला शामिल की गई है और कुंभ मेला 1917, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज बता दूं कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अभी बंगाल की जो पूजा होती है उसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे भी इस बार बनेगा। सांस्कृतिक तत्व, ठीक है, ये कुछ एकेडमी टाइप में है, ये देखते हैं। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। दोस्तों एक कथक नृत्य अभी यूपी में के खत्म हुए हैं 17-18 जनवरी को। प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार उनका नाम कमेंट में जरूर बताएं, और वो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आएगा। आप भारत कला भवन वाराणसी, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975, याद कर लेना दोस्तों, ये जो डेटे हैं ये याद करनी है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। भातखंडे संगीत संस्थान 1966। सर्वाधिक मेले मथुरा में होते हैं, हर एग्जाम में आता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। सुलेकुल उत्सव आगरा में लगता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में है, ठीक है। ये तो आपको रटने हैं ये सारी चीजें। सर्वाधिक मेले मथुरा में है, बटेश्वर मेला आगरा में, सुलेकुल उत्सव आगरा में, और चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। अब देखते हैं शिक्षा से रिलेटेड कुछ जो पूछे जाते हैं एग्जाम में हर बार, तो इम्पोर्टेंट ही है इसमें। और जैसे लन फन कोई उल्टी सीधी चीजें मैंने नहीं डाली इसमें। आइए ये देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। ये हर एग्जाम में आता है, ये चाहे यूपी का हो एग्जाम चाहे कहीं का भी हो आता है। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान रायबरेली और गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में खोला गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976, ठीक है। और उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित किया गया 1989 में। दोस्तों रट लीजिए इसको कि उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित किया गया 1989 में, ठीक है। 79-80 होते हैं, 89-90 होते हैं। तो ये है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड कानपुर में, ये ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित शोध संस्थान, ठीक है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, ठीक है। बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर। दोस्तों इसमें से ये तो आप याद कर लीजिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यूपी के एग्जाम में ना पूछा जाए। अब देखते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाराणसी। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, नहीं ये नहीं पूछा जाता। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अब देखिए, भारतीय चरागा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। ठीक है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, ये पूछा गया था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। ठीक है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। भैया कालीन भैया को तो कौन ना जाने। बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। ठीक है, अब है पार्क एवं सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही, इसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यही देखने हैं आपको। ये सारे हैं, इसमें बस इसमें कोई छोड़ने वाला नहीं था, अदरवाइज मैं लिख के वीडियो बना देता, लिख के पहले नोट्स बना लेता, उसके बाद वीडियो बनाता। दोस्तों आइए देखते हैं। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी, लखनऊ। ठीक है, जैसे कैसे है, ये है कानपुर, लखनऊ और ये है झांसी। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। रक्षा उद्योग गलियारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रक्षा उद्योग गलियारा कहाँ कहाँ है। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। 1 2 3 4 5 6 7 याद कर लीजिए, रट लीजिए। इनमें से ये पूछा जाएगा कि इनमें से डिफेंस गलियारा कौन सा नहीं है, तो उसमें से कोई भी हो सकता है। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ को छोड़कर 8वां कोई सा भी दे सकते हैं वो एग्जाम में। ठीक है, क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद है और निकिता सिटी उन्नाव है, या कानपुर व उन्नाव के बीच। ट्रांस गंगा सिटी है उन्नाव। ठीक है, हाँ दोस्तों आइए। प्लास्टिक सिटी डिबियापुर औरैया, लेदर पार्क आगरा में है, निर्यात संवर्धन औद्योग पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा में। ठीक है, टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कानपुर में, याद करिए। साइंस पार्क संडीला हरदोई, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में है। देखिए दोस्तों, और एक ये है लेदर, और एक अभी और खोला गया है जो कानपुर में है। ठीक है, अप्रैल पार्क ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में, साइबर सिटी कानपुर में, साइबर सिटी कानपुर में है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में है, लॉयन सफारी इटावा में है। ठीक है, लॉयन सफारी इटावा में है, नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है, थीम पार्क आगरा में है। ठीक है, वेब सिटी गाजियाबाद में है, वेब सिटी गाजियाबाद में फ्रेंड्स, और ट्राई सिटी ग्रेटर नोएडा में, एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी में, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ में है, सोलर सिटी आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद में, परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। ठीक है, अब कुछ उत्तर प्रदेश और उससे कंपेयर कर ले रहे हैं, ये तो अभी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। जनसंख्या वृद्धि दर 20.23 है,
भारत में 17.7 है। जनगणत उत्तर प्रदेश का 829 है, भारत का 382 है। नगरीकरण नगरीकरण 22.3% है और भारत का है 31.2%। लिंगानुपात 912, इधर है 943। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7%। भारत की कितनी है? 73%। पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में है 77%। वैसे ओवरऑल है 80%। स्त्री साक्षरता 57% है और वैसे